नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक जागरण चैनल सारथी टॉक्स, हमेशा आपके लिए। दोस्तों, मोहिनी एकादशी पर आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, नारायण को एक बार तो सागर मंथन के दौरान मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा था, और दूसरी बार जब शिव जी को भस्मासुर से बचाना था उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। तो यह दोनों ही अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन मोहिनी का रूप जो है भगवान विष्णु 2 बार लिए हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत जो है, आखिरकार इसका प्रतीकात्मक भाव क्या है ये समझेंगे। और किसी माई के लाल का औकात नहीं कि कोई शिव जी को दौड़ा दे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसे प्रतीकात्मक तौर पर अगर समझेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। शिव जी क्या है? ईश्वर है, और ईश्वर में पूरी तरह से विलीन हो जाने के पथ में बीच में एक बार मोहिनी जरूर आती है आपको रोकने के लिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में जब उसकी उन्नति शुरू हो जाती है और वो कुछ शक्तियाँ अर्जित करना शुरू कर देता है, तो फिर उसके अंदर अहंकार आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अपने हिसाब से मैंने अपनी भावनाएं इसमें डाली हैं। आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। कभी सोचा है कि मोहिनी एकादशी क्या ये सिर्फ एक व्रत है, या फिर ये हमारे अपने ही मन के अंदर की एक बहुत गहरी यात्रा है? एक ऐसा दिन जो हमें हमसे ही मिलाता है, हमारे भीतर के सच से। तो आज जो हम ये सफर तय कर रहे हैं, ये राकेश कुमार श्रीवास्तव सारथी जी के गहरे ज्ञान और उनके आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि उनके शब्दों के जरिए इस पवित्र दिन के रहस्यों को थोड़ा और समझ पाएं। देखिए, हमारी ये आध्यात्मिक खोज ना 3 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले तो हम उस दिव्य कथा को जानेंगे जिसने इस दिन को जन्म दिया। उसके बाद हम इसके पीछे जो गहरे सिंबॉलिक मतलब हैं उनमें उतरेंगे, और आखिर में हम ये सीखेंगे कि इस सदियों पुराने ज्ञान को हम आज की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा के पहले पड़ाव से, वो प्राचीन कथा जो इस पवित्र दिन की नींव है। तो ये मोहिनी एकादशी ये वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में आती है, और ये समर्पित है भगवान विष्णु के उसी मनमोहक मोहिनी स्वरूप को। याद है ना, जिसने देवताओं को अमृत दिलाया था। तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, समझिए, ये एक मौका है शुद्धि का, भक्ति का, और जो दुनिया के बंधन है ना उनसे थोड़ा सा मुक्त होने का। इस दिन की कहानी हमें ले जाती है सीधे समुद्र मंथन के उस दौर में। सोचिए, जब अमृत का कलश निकला तो देवताओं और असुरों में कैसी खींचतान मची होगी। तब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया। एक ऐसा अद्भुत मोहक रूप कि असुर तो बस देखते ही रह गए, और इसी दिव्य चतुराई से उन्होंने अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाया। बस यही वो लीला है जिसकी वजह से इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। और पता है, ये व्रत उन सब के लिए एक वरदान की तरह है जिनका मन बेचैन रहता है, अशांत है, जिन्हें लगता है कि जिंदगी में कोई दिशा ही नहीं मिल रही। ये व्रत क्या करता है? ये हमें दुनिया के मोह, इस शोर शराबे से थोड़ा ऊपर उठाकर ईश्वर की शांत शरण में ले जाता है। एक और कहानी है जो धनपाल के बेटे की याद दिलाती है। वो बेटा जो गुनाहों और निराशा के अंधेरे में बिल्कुल खो चुका था। जब उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, तब एक ऋषि ने उसे रास्ता दिखाया, और उसने पूरी श्रद्धा से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। और जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ एक व्रत के पुण्य से न सिर्फ उसके सारे पाप धुल गए, बल्कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। तो यहां पर एक गहरा सवाल उठता है, क्या इस व्रत का मकसद सिर्फ कुछ पुण्य कमा लेना है, या फिर इसका लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? सच तो यह है कि यह व्रत हमारी आत्मा को साफ करने के लिए है। यह हमें उस आखिरी मंजिल मोक्ष की तरफ एक और कदम आगे ले जाता है। चलिए अब कहानी की सतह से थोड़ा और गहरा उतरते हैं, और इसके अंदर जो गहरे सिंबॉलिक मतलब छिपे हैं उन्हें समझते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो हमारे अपने मन का एक स्पिरिचुअल मैप है। देखिए, मोहिनी सिर्फ एक सुंदर स्त्री का रूप नहीं है। मोहिनी प्रतीक है माया का,
हाँ, वही माया जो हमें इस दुनिया की चीजों में इसके आकर्षण में फंसाए रखती है। और जब खुद भगवान विष्णु मोहिनी बनते हैं तो ये इस बात की याद दिलाता है कि जिस माया में हम फंसे हैं ना, उसके असली मालिक तो ईश्वर ही हैं। जरा सोच कर देखिए, आज हमारी जिंदगी में कितनी मोहिनी है ना? पैसे का लालच जो कभी खत्म ही नहीं होता, दूसरों से तारीफ पाने की भूख, ओहदे और पावर का नशा, और ये सोशल मीडिया की तो दुनिया ही अनथीन है जो हमें खुद से ही दूर ले जाती है। ये सब आज के जमाने की मोहिनी है जो चुपचाप हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रही हैं। ये पूरी कहानी असल में हमारे अंदर चल रहे एक बहुत बड़े युद्ध का प्रतीक है। हमारे अंदर का भस्मासुर वो क्या है? वो है हमारा बेकाबू मन और हमारा ईगो जो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहता है। हमारे अंदर के शिव वो है हमारी प्योर शांत कॉन्शियसनेस। और मोहिनी है वो दिव्य समझ, वो विजडम जो इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाती है। तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, हमारी जिंदगी में भस्मासुर क्या है? क्या वो हमारा गुस्सा है, हमारा अहंकार, या कोई ऐसी जिद, ऐसी इच्छा कल्पना कीजिए, जो सब रात कुछ के भस्म 11 कर बज देना रहे चाहती हैं। है? आपको पता है तो कि आपको समझिए, सोना व्रत चाहिए, का आपकी असली आंखें भी मतलब थक सिर्फ चुकी खाना हैं। छोड़ना नहीं है, लेकिन आपका नहीं, अंगूठा फोन ये की एक स्क्रीन दिन का पर self लगातार discipline है। स्क्रॉल कर रहा है। एक दिन का मतलब एक संकल्प, रील, फिर जब हम दूसरी, अपनी फिर एक और। इच्छाओं से, ऐसा लगता अपने है जैसे senses कोई से और ही कहते आपके हैं दिमाग को कि कंट्रोल आज कर रहा है। तुम ये नहीं, तो हम आज सबकी मेरा कहानी है आज संकल्प के समय जीतेगा। में। सही कहा। ये हमारे हम मन सब को कभी एक कभी इस जाल में बहुत फंसे हैं। पावरफुल मैसेज और देता है कि मजेदार शरीर बात और यह मन है का कि हमें असली लगता है ये मालिक कौन आधुनिक है? युग की समस्या है। एकदम। अब आते हैं लेकिन अपनी यात्रा क्या के हो अगर मैं आखिरी कहूं पड़ाव पर कि इस और देखते मानसिक हैं भटकाव इस को, गहरे इस ज्ञान को लूप हम को अपनी तोड़ने का रोजमर्रा एक की बहुत ही जिंदगी में सटीक तरीका प्रैक्टिकल तरीके आज से कैसे हजारों उतार साल सकते पहले ही हैं? डिजाइन कर लिया गया अगर था। मान लीजिए कि वाओ। शारीरिक व्रत नहीं भी रख ये पा रहे, एक तो बहुत भी ही कोई बात नहीं। दिलचस्प दावा हम है। इस तो दिन आज की एनर्जी इस से गहरी जुड़ सकते चर्चा हैं। में हम इसके केवल 3 किसी बहुत आसान से कर्मकांड की steps बात हैं। नहीं करने वाले हैं। पहला है हम एक ऐसे mental प्राचीन fast, मनोवैज्ञानिक मतलब फ्रेमवर्क को मानसिक डिकोड उपवास। करने जा रहे एक दिन के हैं लिए जो किसी सीधे की हमारे बुराई मन नहीं के करनी, मोह गुस्सा पर नहीं चोट करना। करता है। बहुत दूसरा, बढ़िया जी। एक दिन का हम बात discipline। कर रहे हैं अपनी मोहिनी कोई भी एक आदत एकादशी जो की। हमें कमजोर करती और है, इससे पहले चाहे कि कितनी हम भी इस छोटी हो, गहरे पानी में सिर्फ उतरें, एक दिन के लिए उसे मैं ये छोड़ दीजिए। स्पष्ट कर दूं और कि तीसरा, आज हम जिन simple तथ्यों पर meditation। चर्चा कर रहे बस हैं 15 मिनट ये विचार शांति से बैठकर राकेश कुमार अपनी आती-जाती श्रीवास्तव सांसों को सारथी महसूस जी के कीजिए। संकलित बस, तथ्यों और और जब ध्यान आध्यात्मिक में बैठे, चिंतन पर आधारित तो है। बस अपने हाँ, आप से और एक उनका ये सवाल संकलन पूछना है। सच में बहुत जवाब गहरा नहीं है। ढूंढना है, बिल्कुल। कोई जोर नहीं लगाना। ईमानदारी बस से कहूँ पूछना तो है, पहले मैं भी मेरा इसे सबसे बस बड़ा भूखे मोह रहने क्या वाला है? दिन ही मानती तो थी, आखिर लेकिन में जब इसके मोहिनी पीछे के एकादशी का मनोविज्ञान को पूरा समझा सार, तो उसका सच में दिमाग essence हिल गया। बस ये यही बिल्कुल स्वाभाविक है। अपने अंदर मतलब हम के अक्सर मोह परंपराओं के के छिलके अंधेरे को ही को पूरी सच्चाई मान ज्ञान लेते की हैं। रोशनी हाँ, से हम जीतना। गहराई तक जाते ही हमेशा नहीं याद है। रखिए, एकदम सही। एक दिन और की ये उसके भीतर practice, छिपे ये असली ज्ञान साधना तक पहुंच ही हमारी नहीं पूरी पाते। जिंदगी को ज्ञान की रोशन कर सार्थकता सकती है। तभी है जब वो ये सिर्फ हमारे एक त्योहार रोजमर्रा के नहीं जीवन है, की ये उलझनों हमारी को सुलझाए। आत्मा को जगाने का एक बहुत तो ये जो मैंने खूबसूरत फोन जरिया है। स्क्रॉल करने का ओम उदाहरण नमो दिया, भगवते क्या ये भी उसी से वासुदेवाय। जुड़ा है? 100%। देखिए, ये जो आपने उदाहरण दिया, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये मन का अपने ही बनाए एक भ्रम में फंस जाना है। अच्छा, मोहिनी एकादशी का पूरा दर्शन इसी भ्रम, जिसे हम माया या मोह कहते हैं, उससे बाहर निकलने का एक रोड मैप है। ये एक मौका है जहां हम खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी रोड मैप को थोड़ा खोलकर देखते हैं। बुनियादी तौर पर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। जी, जो आमतौर पर अप्रैल या मई के महीने में आती है। हाँ, लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है इसके पीछे की कहानी। मतलब हम सब ने बचपन में समुद्र मंथन की कथा तो सुनी ही है बिल्कुल सुनी है। कि समुद्र मथा गया, उसमें से अमृत निकला और फिर देवताओं और असुरों में लड़ाई हो गई। हाँ, और यहाँ पर सबसे बड़ी दार्शनिक चाबी छिपी है। वो कैसे? देखिए, समुद्र मंथन कोई भौतिक घटना नहीं है जिसे हम इतिहास की किताबों में ढूंढें। ये हमारे अवचेतन मन का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मंथन है। ओके, मतलब समुद्र यहाँ हमारा मन है। एकदम सही। हमारा मन एक विशाल समुद्र की तरह है और जीवन की परिस्थितियां, हमारे अनुभव, हमारे संघर्ष, ये सब उस मन को मथने का काम करते हैं। समझ रही हूँ। अब सोचिए, जब भी कोई इंसान शांति की तलाश में अपने मन को मथना शुरू करता है या आत्मचिंतन करता है, तो सबसे पहले क्या निकलता है? शांति तो बिल्कुल नहीं मिलती। हाँ, होता है ऐसा। उल्टे दुनिया भर की एंजाइटी, पुराने दबे हुए डर और वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो मैंने सालों पहले गलत की थी। बिल्कुल, और मंथन की कथा में इसे ही हलाहल या विष कहा गया है। ओह, तो वो जहर हमारी खुद की दबी हुई भावनाएं हैं। जी, मन के समुद्र से सबसे पहले जहर ही निकलता है, हमारी दबी हुई नकारात्मकता। और होता क्या है ना, अक्सर लोग इस विष से घबराकर आत्मचिंतन छोड़ देते हैं, लेकिन जब अमृत निकल जाता है तब भी तो कहानी खत्म नहीं होती ना। हाँ, कहानी तो वहां से एक नया मोड़ लेती है।
क्योंकि असुर उस अमृत को छीन लेते हैं और फिर भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं। जी, एक बहुत ही सम्मोहक और आकर्षक रूप। हाँ, जो असुरों को उलझा देता है और अमृत वापस देवताओं को मिल जाता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये असुर असल में कौन है। कौन है? असुर हमारी ही वे अनियंत्रित इच्छाएं हैं जो हमारे भीतर की शांति और ज्ञान को, मतलब उस अमृत को हाईजैक करना चाहती हैं। अच्छा, तो ये बाहर की किसी राक्षस की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब इंसान को थोड़ा सा भी ज्ञान या सफलता मिलती है तो उसका खुद का अहंकार उसे हड़पना चाहता है। तो फिर इसमें भगवान विष्णु और मोहिनी का क्या रोल है? देखिए, विष्णु यहाँ परम संतुलन और सर्वोच्च चेतना के प्रतीक हैं। वे मोहिनी का रूप लेते हैं। मोहिनी यानी माया, आकर्षण। तो माया हमेशा बुरी नहीं होती? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। विष्णु ये दिखाते हैं कि जो माया इंसान को भटकाती है, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो वही माया हमारे अहंकार को चकमा दे सकती है। मतलब वो हमारी चेतना तक पोषण पहुंचा सकती है? एकदम सही। इसी बात पर मुझे एक और कथा याद आ रही है, भद्रावती नगर के धनपाल वैश्य के बेटे की कहानी। हाँ, वो एक बहुत ही मार्मिक कथा है। धनपाल तो बहुत परोपकारी था, लेकिन उसका बेटा बुरी संगत में पड़ गया। उसने व्यसन में अपना सारा पैसा, अपना पूरा जीवन तबाह कर दिया। उसने सच में अपना सब कुछ खो दिया था। परिवार ने उसे निकाल दिया, समाज ने उसे धुतकार दिया, और फिर किसी संत के कहने पर उसने ये मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। ये कथा मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही संवेदनशील हिस्से को छूती है। और यहीं पर मेरे मन में एक उलझन भी है। बताइए। जब हम रॉक बॉटम की बात करते हैं, जब कोई इंसान अपनी ही गलतियों से जीवन के सबसे निचले स्तर पर गिर जाता है, तो असल में टूटता क्या है? बहुत गहरा सवाल है ये। क्योंकि सिर्फ बैंक बैलेंस या रिश्ते ही नहीं टूटते, इंसान का खुद पर से विश्वास टूट जाता है। उसे लगता है कि मैं स्थायी रूप से खराब हो चुकी हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। एक भयंकर आत्मग्लानि होती है। हाँ, तो क्या सिर्फ एक दिन का व्रत किसी को इस भयंकर गिल्ट या आत्मग्लानि से बाहर निकाल सकता है? ये उलझन बहुत ही वाजिब है। देखिए, गिल्ट एक ऐसा दलदल है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। बिल्कुल, आप उसी में फंसे रहते हैं। आप जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ही धंसते जाते हैं। ये एकादशी केवल कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, ये एक सिस्टम ऑफ रिडेम्पशन है। प्रायश्चित और वापसी की एक व्यवस्था। जी, जब वो युवक ये व्रत करता है तो वो असल में ब्रह्मांड को और खुद के अवचेतन मन को एक संदेश दे रहा होता है। कैसा संदेश? ये कि मैं अपने पुराने कर्मों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये व्रत इंसान को ये मनोवैज्ञानिक ढांचा देता है कि तुम्हारी जो कोर है, जो तुम्हारी असली आत्मा है, वो आज भी उस पाप से अछूती है। ओह, मतलब हम खुद को एक नया मौका दे रहे हैं। हाँ, तुम बस एक बार संकल्प लो और तुम खुद को रीसेट कर सकते हो। ये रीसेट वाली बात बहुत गहराई से कनेक्ट करती है, लेकिन मैं वापस उस मोहिनी वाले रूपक पर आना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दार्शनिक रूप से ये सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं आज की अपनी वास्तविक जिंदगी देखूं, तो मेरी जिंदगी में मोहिनी कोई पौराणिक पात्र नहीं है। तो आपके लिए मोहिनी क्या है? मेरे लिए सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, पैसा, गाड़ियां, दूसरों से वैलिडेशन पाने की भूख, ये सब मोहिनी की तरह ही काम कर रहे हैं। ये मुझे लगातार अपनी तरफ खींचते हैं। और यही माया का आधुनिक रूप है। हाँ, माया का मतलब ये नहीं है कि जो आप देख रहे हैं वो मौजूद नहीं है। माया का मतलब है वो इल्यूजन या भ्रम जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि बस एक और रील देख लूं। बिल्कुल, बस एक और रील देख लूं, बस एक और गैजेट खरीद लूं तो मुझे स्थायी खुशी मिल जाएगी। ये एक डोपामीन लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। ओहो, भस्मासुर का रूपक वास्तव में बेजोड़ है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा जैसे किसी ने इंसान के दिमाग का पूरा ब्लूप्रिंट ही मेरे सामने रख दिया हो। भस्मासुर की कहानी याद है आपको? हाँ, एक ऐसा असुर जिसने भगवान शिव से ये वरदान पा लिया था कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और यहाँ भगवान शिव सर्वोच्च चेतना के प्रतीक हैं। और वरदान मिलते ही वो क्या करता है, वो खुद शिव के ही पीछे पड़ जाता है उन्हें ही भस्म करने के लिए। बिल्कुल, और ये भस्मासुर कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना अनियंत्रित मन है, हमारा अहंकार है, हमारा ईगो। जी, हमारे मन को शक्ति कहाँ से मिलती है? हमारी चेतना से, यानी शिव से। लेकिन जब ये मन अनियंत्रित हो जाता है तो ये सब कुछ भस्म कर देना चाहता है। मतलब ये और पैसा और पावर और सुख चाहता है। हाँ, और एक बिंदु ऐसा आता है जब ये अनियंत्रित मन उस शांति को ही नष्ट करने लगता है जिसने इसे जन्म दिया था। मतलब मन एक ऐसा सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मॉन्स्टर बन जाता है जो खुद को और अपने अस्तित्व को ही खत्म करने पर तुला है। एकदम सही।
और शिव यानी चेतना सीधे उस मन से नहीं लड़ सकते। तो फिर क्या होता है? इसलिए भगवान विष्णु जो परम ज्ञान और संतुलन है, वो मोहिनी का रूप लेते हैं। मोहिनी यहाँ बुद्धि या विवेक का प्रतीक है। अच्छा, तो मोहिनी हमारी बुद्धि है। जी, मोहिनी अपने आकर्षण से, अपने नृत्य से भस्मासुर को उलझाती है और अंततः भस्मासुर खुद ही अपने सिर पर हाथ रखकर नष्ट हो जाता है। वाह! इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ यह है कि आप अपने अनियंत्रित मन से सीधे लड़कर उसे नहीं हरा सकते। आपको उसे अपनी बुद्धि रूपी मोहिनी से दिशा देनी होती है, ताकि वो मन खुद ही अपनी नकारात्मकता को नष्ट कर दे। बिल्कुल। कमाल है। मतलब हमें अपने डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के बजाय अपनी फोकस और अपने विवेक को इतना आकर्षक बनाना होगा कि मन खुद ब खुद सही रास्ते पर आ जाए। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समराइज किया है। लेकिन चलिए इस पूरी फिलॉसफी को अब एकदम जमीन पर लाते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। मुझे ये सारा ज्ञान समझ आ गया, लेकिन मेरा सवाल उपवास को लेकर है। पूछिए। जब मैं खाना छोड़ती हूँ तो ईमानदारी से बताऊं, मुझे कोई आध्यात्मिक शांति महसूस नहीं होती। मुझे यकीन है कई लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। दिमाग पूरी तरह से उसी सैंडविच या उसी कॉफी के बारे में सोचता रहता है जो मैं नहीं खा सकती। तो ऐसे में शारीरिक रूप से भूखी और परेशान रहकर मैं कैसे किसी शांति को जगा सकती हूँ? जब आप खाना छोड़ते हैं और आपको गुस्सा आता है तो वो असल में क्या है? क्या है वो? वो आपका वही भस्मासुर रूपी मन है जो जमीन पर पैर पटक रहा है, क्योंकि आज उसे उसका मनपसंद डोपामिन हिट यानी खाना नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब वो जो चिड़चिड़ाहट है वो मेरे मन की बगावत है? 100%। हमारा मन हमारी आदतों और हमारे आराम का गुलाम हो चुका है। हाँ, ये तो है। उपवास का मतलब शरीर को क्रूरता से भूखा मारना नहीं है। ये असल में आपके विल पावर यानी इच्छा शक्ति की ट्रेनिंग है। ओके। जब मन कहता है कि मुझे अभी खाना है और आप पूरी शांति से उसे जवाब देते हैं कि नहीं, आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपने संकल्प के अनुसार चलूंगा, तो हम उस भस्मासुर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आप असल में मन के उस भस्मासुर पे नियंत्रण स्थापित कर रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जिसे आज की भाषा में डोपामीन फास्टिंग कहा जाता है। हाँ, एकदम वही कॉन्सेप्ट है। जब आप वो शुरुआती चिड़चिड़ाहट और गुस्सा बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके पार चले जाते हैं, तब एक अजीब सी शांति और स्पष्टता आती है। हाँ, मैंने भी सुना है कि फास्टिंग के बाद फोकस बढ़ जाता है। यही एकादशी का असली फल है। ये आपके शरीर और मन दोनों के लिए एक मोबाइल रीसेट की तरह काम करता है। जैसे फोन हैंग होने पर हम उसे रीस्टार्ट करते हैं। जी, वैसे ही एकादशी हमारे नर्वस सिस्टम को रीस्टार्ट करती है, भ्रांतियों को दूर करती है। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि इस व्रत में कुछ विशेष खाने की मनाही होती है, जैसे चावल, प्याज, लहसुन या मांसाहार। इन्हें तामसिक भोजन कहा गया है। हाँ, ये नियम है। इसके पीछे की क्या साइंस है? मतलब क्या ये सिर्फ एक धार्मिक नियम है या इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म भी काम कर रहा है? ये पूरी तरह से बायोलॉजी और आयुर्वेद पर आधारित है। तामसिक भोजन वो होता है जो पचने में बहुत भारी होता है। अच्छा। और यह शरीर में आलस्य पैदा करता है। जब आप बहुत भारी तला भुना या तामसिक खाना खाते हैं तो आपके शरीर की अधिकतम ऊर्जा आपके पेट की तरफ चली जाती है, ताकि उस खाने को पचाया जा सके। बिल्कुल, उस खाने को पचाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। और इसीलिए हमें भारी खाना खाने के बाद भयंकर नींद आती है। एकदम सही। अब आप ही सोचिए, जब आपकी सारी ऊर्जा पेट में पाचन में लगी है तो आपके दिमाग तक ऊर्जा कैसे पहुंचेगी? हाँ, फोकस तो जीरो हो जाएगा। आप ध्यान कैसे लगाएंगे? आत्मचिंतन कैसे करेंगे? इसलिए सात्विक भोजन जैसे फल या हल्का आहार खाया जाता है, क्योंकि वो जल्दी पच जाता है। जी, सात्विक भोजन बहुत जल्दी पच जाता है। इससे शरीर हल्का रहता है और ऊर्जा आपके मस्तिष्क और चेतना को उपलब्ध रहती है, ताकि हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल मंथन के लिए कर सकें। बिल्कुल। एकादशी के दिन हम यही चाहते हैं कि ऊर्जा पेट में नहीं बल्कि चेतना के विस्तार में लगे। ये मैकेनिज्म समझ आने के बाद चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। हाँ, ये पूरी तरह से विज्ञान है। तो अगर आज के समय में कोई बहुत ही व्यस्त इंसान है जो ऑफिस जाता है, ट्रैफिक में फंसता है, जिसके पास घंटों बैठकर पूजा करने का समय नहीं है, वो इस मोहिनी एकादशी का असली फायदा कैसे उठा सकता है? देखिए, इसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से करें? दशमी की रात से ही हल्का और सात्विक भोजन लेना शुरू करें। और एकादशी के दिन यदि आप पूरी तरह उपवास नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। मतलब भूखे रहना अनिवार्य नहीं है? बिल्कुल नहीं। हिंदू दर्शन कभी भी क्रूरता नहीं सिखाता। अगर आप बीमार हैं या आपको काम के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए तो आप फलाहार कर सकते हैं। और दान के बारे में क्या कहेंगे?
उसका भी तो बहुत महत्व बताया गया है इस दिन। दान असल में उस अहंकार का इलाज है जिसके बारे में हमने भस्मासुर के संदर्भ में बात की थी। कैसे? मन क्या कहता है? ये मेरा है, मुझे और चाहिए। जब आप किसी जरूरतमंद को अन्न, जल या अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा दान करते हैं तो आप उस मेरा है वाले भाव को तोड़ रहे होते हैं। बहुत खूब। आप प्रकृति को ये बता रहे हैं कि मैं केवल कंज्यूमर नहीं हूं, मैं एक कंट्रीब्यूटर भी हूं। और मन को टिकाने के लिए क्या किसी मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? जी, जब मन बहुत तेजी से यहाँ वहां भागे तो उसे एक एंकर की जरूरत होती है। जैसे जहाज को रोकने के लिए एंकर डालते हैं। बिल्कुल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे सरल मंत्र का जप वही एंकर है। ये मन की फ्रीक्वेंसी को शांत करता है। इन सब बातों को सुनकर मेरे दिमाग में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आइडियाज आ रहे हैं। हाँ, बताइए। अगर हम उपवास को सिर्फ खाने से ना जोड़ें तो हम इसे आज के जीवन में प्रयोगों की तरह लागू कर सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किस तरह के एक्सपेरिमेंट? मान लीजिए जब एकादशी है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति खाने का उपवास ना कर सके लेकिन वो 24 घंटे के लिए शिकायत न करने का उपवास रख ले? वाओ! या फिर 24 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर जलन न महसूस करने का संकल्प ले ले। मैं कहूंगा कि ये सबसे उच्च कोटि का उपवास होगा, क्योंकि असली उपवास पेट खाली रखना नहीं बल्कि मन को खाली करना है। और एक दूसरा प्रयोग ये हो सकता है कि पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट निकालकर एकदम अकेले बैठा जाए, बिना किसी गैजेट के। हाँ, बिना किसी गैजेट के, बिना किसी किताब के, बस शांति से बैठे और ऑब्जर्व करें कि ये भस्मासुर मन कैसे तड़प रहा है, कैसे डिस्ट्रैक्शन मांग रहा है। ये आत्मनिरीक्षण ही असली मंथन है। जब आप ऐसा करेंगे तो शुरुआत में वही विचारों का हलाहल निकलेगा, विष निकलेगा, एंजाइटी होगी। हाँ, लेकिन अगर आप भागेंगे नहीं, टिके रहेंगे तो धीरे धीरे एक स्पष्टता आएगी। और एक आखिरी चीज जो मुझे लगता है हर किसी को खुद से पूछनी चाहिए कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोह क्या है? बिल्कुल। वो कौन सी मोहिनी है जो मेरे फैसले ले रही है? क्या वो मेरा पैसा है, मेरे पद का घमंड है, या किसी खास रिश्ते में फंसा हुआ मेरा मोह है? और मजे की बात यह है कि जिस पल आप उस मोह को पहचान लेते हैं, जिस पल आप उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं, उसी पल उसका आधा प्रभाव खत्म हो जाता है। वाओ! मोहिनी एकादशी यही जागरूकता लाने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक टूल है। यह हमें याद दिलाती है कि हम इस संसार के आकर्षणों के गुलाम नहीं हैं। सही बात है। असली शक्ति बाहर की चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उन पर अपनी निर्भरता को खत्म करने में है। आज की इस पूरी चर्चा ने सच में इस प्राचीन दर्शन को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। जो कथाएं हमें कभी सिर्फ चमत्कार या लोक कथाएं लगती थीं, वे असल में हमारे ही अवचेतन मन को डिकोड करने के मास्टर क्लास हैं। एकदम। समुद्र मंथन कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर चल रहा है। भस्मासुर कोई पौराणिक दानव नहीं, बल्कि हमारा अपना अनियंत्रित मन है। और मोहिनी कोई छलावा नहीं, बल्कि हमारा अपना वो विवेक है जो हमें खुद को नष्ट होने से बचाता है। आपने पूरे सार को बहुत ही सुंदरता से समेट दिया है। आज हमने समझा कि जिसे हम बाहर की दुनिया में खोज रहे हैं, वो अमृत कहीं और नहीं, हमारे ही भीतर, हमारे ही मन के गहरे समुद्र में मौजूद है। समस्या बस इतनी है कि हम उस अमृत तक पहुंचने से पहले ही मन के उस विष, उस शुरुआती चिड़चिड़ाहट से घबरा जाते हैं। हमें बस टिके रहना है। जो भी लोग आज हमारे साथ इस यात्रा में शामिल रहे, मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी, आज जब आप सोने जाएं या जब भी आपको एकांत का एक पल मिले, तो खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, बहुत ही ईमानदारी से। एक बहुत जरूरी सवाल। आपके जीवन में वो कौन सी भ्रांति है, वो कौन सा एक मोह है जिसे आप आज ही विदा कर सकते हैं? वो कौन सा मानसिक बोझ है जिसे ढोना अब और जरूरी नहीं है? अपने भीतर की उस बुद्धि रूपी मोहिनी को जगाइए, अपने अहंकार के भस्मासुर को शांत होने दीजिए, और आप देखेंगे कि जीवन का हर विष अपने आप शांत हो रहा है। इसी गहरी और शांत चिंतनशील अवस्था के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक जागरण का चैनल सारथी टॉक्स, हमेशा आपके लिए।